और 14 वर्ष बाद आइएगा, दरवाजा खोलिएगा, अपनी उर्मिला को हृदय से लगाइएगा, आपकी उर्मिला आपको वापस मिल जाएगी। ये त्याग रामायण है। पुत्र का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है। आप इन 4 भाइयों का मतलब क्या समझते हैं? ये 4 भाई कौन है? ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का वास्तविक रूप क्या है? ये वास्तव में है राम है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही चतुर पुरुषार्थ ही ये 4 भाई बनकर आए। राम है मोक्ष, भरत है धर्म, लक्ष्मण है काम और शत्रुघ्न है अर्थ। देखिए, धर्म की सीधे गति मोक्ष तक होती है, इसे भरत जी सीधे राम जी के पास पहुंच जाते हैं। धर्म की सीधे गति किस तक है? मोक्ष तक। काम की सीधे गति मोक्ष है, जब तीव्र कामना हृदय में जग जाएगी तो मोक्ष मिल जाए। काम की गति मोक्ष है, लेकिन अर्थ की गति मोक्ष नहीं है। धन की गति मोक्ष नहीं है। धन की गति मोक्ष कब बनेगी? जब धन को धर्म में लगाया जाएगा। इसीलिए शत्रुघ्न जी हमेशा किसके साथ रहते हैं? भरत लाल के साथ, क्योंकि भरत है धर्म, शत्रुघ्न है अर्थ, और अर्थ जब धर्म के साथ लग जाएगा तो धर्म उस अर्थ को भी मोक्ष तक पहुंचा देगा। ये है। अच्छा, बजाना हो तो जोर से बजा दिए, पता चले कि सब जग रहे। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम की गति मोक्ष है, धर्म की गति मोक्ष है, लेकिन अर्थ की गति मोक्ष नहीं है। इसलिए अर्थ को धर्म में लगाना पड़ता है। इसलिए अपने धन को का कुछ भाग धर्म में भी लगा दिया। इसलिए शत्रुघ्न जी हमेशा लक्ष्मण की, भरत की परछाई बनकर चलते हैं। लक्ष्मण हमेशा राम की परछाई बनकर चलते हैं और शत्रुघ्न हमेशा भरत की परछाई बनकर चलते हैं। अच्छा, एक बात और सुनिए, शायद आपको जानकारी हो। राम जी का जन्म कब हुआ? चैत्र शुक्ल पक्ष, तिथि कौन सी थी? नवमी। नक्षत्र कितने लोगों को पता है? नक्षत्र था पुनर्वसु। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा है, राम जी के जन्म का नक्षत्र पुनर्वसु। अच्छा, भरत जी का जन्म कब हुआ? राम जी के जन्म के 18 घंटे बाद, और नक्षत्र बदल गया। उस समय नक्षत्र था पुष्य। पुष्य नक्षत्र में भरत लाल का जन्म हुआ। राम के जन्म के 18 घंटे बाद भरत लाल का जन्म हुआ, और भरत के जन्म के 6 घंटे बाद नक्षत्र फिर से बदल गया। अश्लेखा, जिसको सारपे नक्षत्र भी कहते हैं, उस नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है कि ये 4 भाई 2-4 दिन के छोटे बड़े, जन्म चारों का 24 घंटे में हुआ। राम के जन्म के 18 घंटे बाद भरत का जन्म, और भरत के जन्म के 6 घंटे बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म। तो ये 4 भाई कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छा, लक्ष्मण जी हमेशा राम की परछाई। एक संत महापुरुष कहते थे कि दुनिया में हर व्यक्ति की परछाई काली है। आप धूप में चलो तो आपकी जो परछाई सामने जाएगी कैसी होगी? काली। लेकिन दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा है, कौन? भगवान राम, जिसकी परछाई गोरी है महाराज। क्योंकि राम की परछाई साधारण नहीं, राम की परछाई लक्ष्मण है। और एक बात आपको शायद जानकारी हो, 35 वर्ष में शायद किसी महापुरुष ने सुनाया हो कि राम का साथ कुछ दिनों के लिए कौशल्या ने छोड़ दिया। 14 वर्ष के लिए भरत दूर हो गए, सीता भी कुछ पल के लिए दूर हो गई, लेकिन एक लक्ष्मण ऐसे थे कि एक पल के लिए भी कभी राम से दूर नहीं हुए। इसीलिए छत्तीसगढ़ में एक मंदिर ऐसा बना है जिस मंदिर में राम सीता के साथ भी नहीं खड़े, केवल लक्ष्मण के साथ खड़े हैं। और वो मंदिर किसी और का नहीं है, वो मंदिर है माता सबरी का। क्योंकि सबरी के मंदिर में जब गए थे उस समय केवल 2 ही लोग थे, कौन? राम और लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी तो राम की परछाई। एक छोटी सी कथा स्मरण में आई, आपको बस सुनो। जब इनका जन्म हुआ तो जब 2-4 महीने बीत गए तो एक दिन लक्ष्मण जी बहुत जोर जोर से रो रहे थे, बहुत रोते जा रहे थे। अब लक्ष्मण जी जब जोर जोर से रोए, अब माता, बच्चे रोए तो माताएं क्या करती हैं? तो दूध पिलाने लगेंगी। अब दूध पिलाने से ना शांत हो, फिर माताओं को लगता है कि इसको नजर लग गई।
टोना जादू कुछ हो गया, तो नजर उतारने लगे। नजर उतारने से भी लक्ष्मण जी शांत नहीं हुए। तो जब माताएं बच्चे को चुप करा के थक जाती हैं तो पति देव भी कहते हैं लाओ मैं कोशिश करता हूं। अब दशरथ जी ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण लाल चुप नहीं हो रहे थे। सब परेशान, पूरे अयोध्या में बात चली, फैल गई कि लक्ष्मण इतना क्यों रो रहा है। गुरु वशिष्ठ तक बात गई तो गुरु वशिष्ठ आए और गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण का माथा देखा और कहा लक्ष्मण महाराज अवधेश एक काम करो, लक्ष्मण को कुछ देर के लिए राम के पालने में लिटा। और जैसे ही लक्ष्मण जी को राम के पालने में लिटाए तो लक्ष्मण जी खिलखिला के हंस पड़े, क्योंकि लक्ष्मण हमेशा राम की परछाई बनकर चला, कभी राम का साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए जब युद्ध होने लगा और मेघनाद की शक्ति से जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब भगवान राम ने गोद में लक्ष्मण को लिटाया और कहा लक्ष्मण 14 वर्ष से सोए नहीं तो ऐसी नींद लोगे कि मुझे भी सुला दोगे क्या। और राम जी एक ही बात मानो लक्ष्मण से कहते हैं, वो भजन आप सबने सुना होगा, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, 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 मत भैया को रुला रे बोल कछु बोल, मत भैया को दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, बोल कछु बोल प्यारे बोल कछु बोल। इसीलिए लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तब राम जी कहते कुछ तो बोल। लेकिन एक बात शायद आपको जानकारी कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, महाराज जी नाम ले रहे थे ना हमारे अरविंद, तो जब संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी आ रहे, अब संजीवनी बूटी की पहचान तो थी नहीं, तो हनुमान जी पूरा पर्वत उठा कर ला रहे थे। जैसे हनुमान जी पर्वत लेकर चले तो भरत लाल जी ने अयोध्या में देखा तो भरत लाल को ऐसा लगा कि कोई दैत्य तो नहीं कि अयोध्या में पर्वत गिरा दे। तो भरत लाल जी ने सिंह का बाण मारा और हनुमान जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। बाद में हनुमान जी ने बताया, पूरी घटना बताई, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगी है, मैं संजीवनी बूटी लेने आया हूँ, और यदि सूर्योदय से पहले मैंने संजीवनी नहीं पहुंचाई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे। अच्छा, भरत और हनुमान जी की जब ये चर्चा हो रही थी तो एक संयोग था कि उस दिन कौशल्या अंबा भरत लाल से मिलने नंदीग्राम गए थे, क्योंकि भरत जी 14 वर्ष तक अयोध्या में नहीं रहे। कहाँ रहे? नंदीग्राम। नंदीग्राम कहाँ है? यदि आपने अयोध्या की यात्रा करी हो तो अयोध्या से 18 या 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिस गांव का नाम है नंदीग्राम। भरतलाल 14 वर्ष तक जमीन पर नहीं सोए। जमीन पर क्यों नहीं सोए? भरत के मन में आता था कि मैं जमीन पर सोऊंगा तो भैया के बराबरी में आ जाऊंगा, तो 10 फीट गड्ढा खोद के सोते। 14 वर्ष तक भरतलाल ने कंदमूल फल भी नहीं खाए। क्यों? क्योंकि कंदमूल फल तो भैया खाते हैं, मैं कंदमूल फल खाऊंगा तो भैया की बराबरी में आ जाऊंगा। तो भरत जी पता है क्या खाते थे? गौ माता को जौ खिलाते, और उस जौ को जब गौ माता गोबर के रूप में देती तो गोबर से एक एक जवारे को छांटते, फिर उसको गौमूत्र में पकाते, और फिर उस जवारे को भरत जी 14 साल तक खाए। ऐसा भरत जी का चरित्र। सिय प्रेम सिय प्रेम यूं सपूरन होत जन्म न भरत। ऐसे भरत लाल, जिसके नियम व्रत का कौन वर्णन करे? गोस्वामी जी ने वंदना क्रम में ही कह दिया, बंदहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाहि न बरना। बंदहु प्रथम
के जासुने व्रत जाई न बरना। बंदहु प्रथम भरत के चरना जासुने व्रत जाहि न बरना। व्रत का मतलब क्या होता है? केवल भोजन ना करना व्रत नहीं है महाराज। व्रत का मतलब होता है नियम। व्रत का सीधा सा मतलब क्या है? नियम। जैसे आपने देखा होगा कि नवरात्र में कई लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। अच्छा, कितने लोग नवरात्र का व्रत रखते हैं? ईमानदारी से बताओ। पूरे 9 दिन का? अब चलो 9 दिन का नहीं रखते, 2 दिन का कौन रखता है? कई लोग होते हैं ना, प्रतिपदा को रख लो और अष्टमी को रख लो। अच्छा, नवरात्र में कन्या भोजन कितने लोग कराते हो? ईमानदारी से बताओ, कैसे कराते हो? कन्याओं को बुलाया और जिमा दिया? ना ना, ऐसे नहीं कराना चाहिए। तो कैसे कराना चाहिए? जब भी कन्या भोजन कराओ तो जितनी कन्याओं को बुलाओ सबसे पहले उनके चरण धो, उनके महावर इत्यादि लगाओ, चुनरी उड़ा के मस्तक पर तिलक लगा कर और फिर उनको प्रसादी पवाओ। और सर में खड़े होकर ये मत कहा करो कि पूरा फिनिश करना है। तो जितना प्रसाद पाले तो प्रेम से पवाओ, और जो छोड़ दे उसको प्रसाद जैसा ग्रहण करना चाहिए। कन्या भोजन के बाद जो उनका जूठन बचे उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए, तब तो भगवती प्रसन्न होगी महाराज। लेकिन यहाँ तो पूरा फिनिश करके जाना, खबरदार छोड़ा। आप लोग तो नहीं करते ऐसा, ये अपराध है। तुम क्या कह रहे थे? व्रत का मतलब होता है नियम। जैसे कई लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं 9 दिन, कईयों को देखना जूता चप्पल नहीं पहनते, बेल्ट इत्यादि नहीं लगाते, लेकिन 9 दिन गुटखा खाते, वो फलाहारी है। सिगरेट फूंक देंगे, वो फलाहारी है। व्रत रखना है तो किस बात का व्रत रखो? व्रत रखना है तो ये रखो कि हम अपनी बुरी आदतों को सुधारें। व्रत रखना है किस चीज का व्रत रखो? कि हमको गलत संगत नहीं करनी, क्योंकि को न कुसंगत पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। और सूरदास जी ने भी लिखा है कि किसका त्याग करें। सूरदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजिए हरि विमुखन को संग, तजिए हरि विमुखन को संग। कहा होत पे पान कराए, कहा होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, विष नहीं तजत भुजंग, तजिए हरि विमुखन को संग। ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए जो भजन मार्ग में बाधक बने, वो कोई भी हो। तजिए ताहि कोटि विनय पत्रिका। गोस्वामी जी ने केवल रामचरितमानस नहीं लिखा, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे। विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली आदि आदि ग्रंथ गोस्वामी जी ने लिखे। यदि रामचरितमानस का योग्य वक्ता बनना है तो खड़िया पलटन नहीं, योग्य वक्ता बनना है तो गोस्वामी जी की प्रत्येक कृति को पढ़ना पड़ेगा। तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनी। इसलिए ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए जो भजन मार्ग में बाधक बने। तो व्रत का सीधा सा मतलब क्या होता है? नियम। व्रत का मतलब है नियम। जा सुने व्रत जागन वरना, ऐसे व्रत। तो जब हनुमान जी भरत को सूचना दे रहे थे कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, सूर्योदय से पहले मुझे जाना पड़ेगा, जैसे ही लक्ष्मण जी की इस बात की सूचना भरतलाल को हनुमान जी ने दी तो पीछे कौशल्या मैया खड़ी थी। उस दिन संयोग से भरत से मिलने गई थी, और जैसे कौशल्या ने सुना
कि लक्ष्मण मूर्छित है, प्राण संकट में है, तो कौशल्या मैया हनुमान के पास गई और हनुमान से कहा, हनुमान पुत्र एक काम करना, मेरे राम को एक सूचना दे देना, मेरे राम को मेरी बात कह देना जाकर। क्या? तो कौशल्या कहती है कि हनुमान राम से कह देना कि तुम्हारा नाम लक्ष्मण के साथ ही अच्छा लगता है, और यदि लक्ष्मण ना बचे तो राम से कह देना कि अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। यदि लक्ष्मण के प्राण संकट में है और लक्ष्मण ना बचे तो राम से कह देना कि अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। ये रामायण है महाराज। कैसे रामचरितमानस का सम्मेलन विगत 35 वर्षों से आप सब सुन रहे हैं। राम जी से एक शिक्षा लो, एक शिक्षा, केवल एक। भगवान राम मातृ पितृ भक्त थे। प्रातः काल उठ करी रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम, क्योंकि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव। राम जी से एक शिक्षा लो कि राम जी मातृ पितृ भक्त थे, तो 35 साल में यदि आपने एक सूत्र भी जीवन में अपना लिया कि हम भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे, तो हर वर्ष का सम्मेलन सफल हो जाएगा। केवल एक सूत्र जीवन में अपना लो कि हमारे माता पिता हमारे कारण दुखी ना हो। घर में 4 लोगों के आंसू कभी मत गिरने देना। बताऊं कौन सा? सबसे पहले आपके माता पिता। जिस घर में बच्चों के कारण माता पिता के आंसू गिरते हैं, उस घर को ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। वो चाहे कितना कंठी माला पहन ले, चाहे कितनी कथा सुन ले, जिस घर में माता पिता के आंसू गिरे, उस घर को ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। दूसरा, आपके सदगुरुदेव भगवान जिससे कान में मंत्र लिए, यदि आपके गुरुदेव भगवान आपके घर से रोकर चले गए, आंसू बहाकर चले गए, तो आपके घर को कोई बचाने वाला नहीं। तीसरा है बुजुर्ग व्यक्ति। यदि किसी बुजुर्ग के आंसू आपके घर में गिर गए तो आपको कोई बचाने वाला नहीं। और चौथा है वो ऐसी औरत जिसका पति ना हो। इसलिए इन 4 के आंसू कभी घर में नहीं गिरने देना चाहिए। आज भारत में बड़े बड़े वृद्धाश्रम बन गए महाराज। आज भारत में वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों पड़ गई? इसीलिए पड़ गई क्योंकि आज के बच्चों को माता पिता भी बोझ। गांवों में तो फिर भी माता पिता साथ में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो। लेकिन रामचरितमानस शिक्षा देती है, प्रातः काल उठ करी रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम आय सुमांगी करही पुर काजा, आय सुमांगी करही पुर काजा, देख चरित हर्षित मन राजा, देख चरित हर्षित मन राजा। केवल एक काम करना शुरू करिए। वैसे प्रातः काल का नियम सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए? कितने लोगों को पता है? मोबाइल का नोटिफिकेशन देखना चाहिए कि व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है? एक काम, दोनों हाथों को अपने दर्शन करना। अब आप कहोगे महाराज जी हाथ के दर्शन से क्या मिलेगा? तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह हाथों का दर्शन करो तो तीनों की कृपा हो जाएगी, लक्ष्मी की भी, सरस्वती की भी और नारायण की भी। लेकिन आजकल प्रभाते मोबाइल दर्शनम। या कई लोगों की तो ठंडी में जब तक चाय लेकर ना जाए श्रीमती जी तब तक नींद नहीं खुलती, तो प्रभाते कफ दर्शनम। लेकिन प्रभाते क्या करना है? कर दर्शनम। इसके बाद जमीन पर पैर रखने से पहले समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व। इसके बाद पृथ्वी पर पैर रखने से पहले पृथ्वी को भी प्रणाम करना चाहिए।
सीधे सीताराम नहीं कर देना चाहिए। पहले प्रणाम करो, माता से प्रार्थना करो कि हे भूमि, मैं आपके ऊपर चरण रखने जा रहा हूँ, क्षमस्व, मुझे क्षमा करो। अब बजाना हो तो जोर से बजा दो, हमको भी पता चले सारे झगड़े। पहले किसी ने बजवाया कैसे? अब कुछ काम तो पहली बार ही करके जाना चाहिए। सबके बीच में अपनी चलानी हो तो कुछ ऐसा बोल के जाओ कि पहले वालों ने ना बोला। तो क्षमस्व में पृथ्वी से क्षमा याचना करनी चाहिए। और इसके बाद माते पिता गुरु नाम, शास्त्र तो ये कहता है कि जितनी बार माता पिता और गुरुजन दिखें उतनी बार प्रणाम करना चाहिए, जितनी बार दिखे। यहाँ तो एक बार कर लो वही बहुत है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऋणों से व्यक्ति पूरी नहीं हो सकता। भगवान राम जब 14 वर्ष बाद बस ये कहे कि मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं, क्योंकि समय सीमा का हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, समय बहुत कुछ सिखाता भी है, सिखाता है कि नहीं आप बताओ? समय का पता नहीं चलता अपनों के साथ, समय का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है समय के साथ। कौन अपना कौन पराया, ये तो व्यक्ति को समय ही बताता है। जब हम बचपन में छोटे से थे तो हमारी माता जी एक भजन गाया करती थी हमेशा। वो भजन आज भी हमको याद है, आप सबने भी जरूर सुना होगा। श्री राम के साथ हजारों थे, जब वन को गए तब कोई नहीं। श्री राम के साथ हजारों थे, जब वन को गए तब कोई नहीं। सीता की सहेली हजारों थी, 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 जब हरण हुआ तब कोई नहीं। श्री राम के साथ हजारों थे, जब वन को गए तो कोई नहीं। मीठी मीठी ताली बजा। राजा रामचंद्र भगवान की। जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। लक्ष्मण के साथ हजारों थे, जब शक्ति लगी तो कोई नहीं। श्री राम के साथ हजारों थे, जब वन को गए तब कोई नहीं। श्री राम के साथ हजारों थे, जब वन को गए तब कोई नहीं। जब वन को गए तब कोई नहीं।
विपत्ति में बहुत कुछ सीखने को मिलता है महाराज कि भगवान विपत्ति इसलिए देते हैं ताकि हमको पहचान तो हो जाए कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। अपने पराये की पहचान ही विपत्ति करवाती है। तो भगवान राम जब 14 वर्ष बाद वनवास से लौटे, वाल्मीकि रामायण में वर्णन करता है। राम जी 14 वर्ष बाद जब लौटे, पहली रात्रि थी अयोध्या में 14 वर्ष बाद। तो भगवान राम कौशल्या के कक्ष में, कौशल्याम्बा अपने कक्ष में बैठी थी। बचपन के राम जी के छोटे छोटे वस्त्र, बचपन में राम जी की छोटे छोटे धनुई, छोटे छोटे धनुष, उनको हृदय से लगाए कौशल्याम्बा लेती थी। भगवान राम गए, माता को प्रणाम किया, कहा माँ तू अभी भी मेरे वस्त्रों को संभाल के रखी। अच्छा, माता पिता ऐसे ही होते हैं महाराज, अपने बच्चों की तो छोटी छोटी चीजें भी संभाल के रखते हैं। बेटी को भले विदा कर दे, लेकिन यदि बेटी की विदाई के बाद बेटी की कोई वस्तु माता पिता को मिल जाए तो माता पिता की क्या दशा होती है, तो माता पिता से जाकर पूछो। बेटा परदेश में रहता हो, लेकिन बेटे की कोई वस्तु यदि माता पिता को घर में मिल जाए तो माता पिता कितने प्रसन्न हो जाते हैं। कौशल्या के पास भगवान श्री राम गए, कहा माता तो ऐसे लेती है। जैसे राम जी गए तो माता बैठ गई, और जैसी बैठी तो राम जी गोद में सर रख कर लेट गए। एक बात बताए, दुनिया में अच्छे सच्चे मखमली बिस्तर पर भी वो नींद नहीं आती महाराज जो अपनी माँ की गोद में आ जाती है। पुत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए सो छोटा ही रहता है। भगवान राम कौशल्या की गोद में सर रखकर लेट गए। कौशल्या राम के सर पर हाथ घुमाने लगी और राम का हाथ पकड़ ली। राम ने कहा माता एक बात तुझे पता है, आज 14 वर्ष बीत गए, लक्ष्मण को दिखाने के लिए, सीता को दिखाने के लिए मैं आंख तो मूंद लेता था, लेकिन राम माँ 14 वर्ष से तेरा राम सोया नहीं। 14 वर्ष बीत गए माता, तेरा राम सोया नहीं। कौशल्या को, लक्ष्मण को, दुनिया को दिखाने के लिए मैंने आंख मूंद ली थी, लेकिन आज तक तेरा राम सोया नहीं 14 वर्ष से। कौशल्या ने राम का हाथ पकड़ा और कहा राम यदि 14 वर्ष से तू नहीं सोया तो 14 वर्ष से तेरी अभाग्नि मैया भी नहीं सोई। 14 वर्ष से नींद तो इन आंखों में भी नहीं आई। राम उस मां को कैसे नींद आ सकती है जिसका बेटा वन में। कौशल्या के जीवन में 2 चीजें एक साथ आई, ये रामायण शिक्षा देती है। कौशल्या के जीवन में 2 चीजें एक साथ आई, शोक और वियोग। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं महाराज, एक नहीं है। शोक भी है और वियोग भी। पति के जाने का शोक है और राम के वन जाने का वियोग है। और शोक और वियोग को, दोनों को एक साथ कौशल्या हृदय में लेकर डोली। 14 वर्ष तक कौशल्या की आंख में नींद नहीं। किसके त्याग को आप कम करो? कौशल्या के त्याग को, भरत के त्याग को, उर्मिला के त्याग को, या माता कैकेयी के त्याग को? कैकेयी को वही व्यक्ति दोष देता है जिसने गुरु चरणों में बैठकर रामायण पढ़ी नहीं है या सुनी नहीं है। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि दोष दे ही जननी जड़ते, जिन गुरु साध सभा नहीं सेई। तो कैकेयी को वही व्यक्ति दोष देता है जिसने साधु संतों का संग नहीं किया। जब भगवान राम वन को गए और जैसे ही भगवान राम प्रयागराज गए, प्रयागराज में किसकी कुटिया में? भरद्वाज की। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज की कुटिया में गए। राम जी ने भरद्वाज जी को दंडवत प्रणाम किया, सीता ने प्रणाम किया, लक्ष्मण ने प्रणाम किया। भरद्वाज जी तीनों को लेकर अपनी कुटिया के अंदर आए। शिष्यों को कहा कि इनके जलपान की व्यवस्था करो, और भरद्वाज जी तुरंत कुटिया से बाहर आए और उत्तर दिशा की ओर घूमकर भरद्वाज जी ने दंडवत प्रणाम किया। तो शिष्यों ने देखा, शिष्यों ने कहा बोले राम जी ने आपको प्रणाम किया, समझ में आया। लक्ष्मण ने आपको प्रणाम किया, समझ में आया। सीता ने आपको प्रणाम किया, समझ में आया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि उत्तर दिशा की ओर घूमकर आपने किसको प्रणाम किया? आपने किसको प्रणाम किया? क्योंकि वहां तो सामने कोई दिख भी नहीं रहा था। आपने किसको प्रणाम किया? भरद्वाज जी कहते हैं शिष्यों, मैंने माता कैकेयी को प्रणाम किया। यदि मैं कैकेयी, माता कैकेयी ना होती
तो क्या आज भरद्वाज जी की कुटिया में राम पधारता? यदि राम का वनवास ना होता तो क्या सबरी माता का इंतजार खत्म होता? यदि राम का वनवास ना होता तो क्या सुग्रीव को दोबारा उसकी पत्नी प्राप्त होती? यदि राम का वनवास ना होता तो राम और हनुमान का मिलन कहां से होता? राम का वनवास ना होता तो विभीषण का कल्याण कैसे होता? राम का वनवास ना होता तो क्या लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या लिखते वाल्मीकि जी, क्या लिखते व्यास जी? यदि 14 वर्ष आप वनवास के निकाल दो रामचरितमानस से तो क्या बचा रामायण? निकाल दो आप रामायण से 14 वर्ष, क्या बचा रामायण? और आपने यदि एक श्लोक की रामायण पढ़ी हो तो एक श्लोक की रामायण कहां से प्रारंभ होती है? आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीवम संभाषणम। वनवास रामायण। 5 मिनट का शब्द तो एक बात और कह के चला जाओ, है समय? जाओगे तो नहीं कोई, गए तो पड़ोसी की कसम। तुमको तो अपने घर जाना है, हमको तो थोड़ा दूर जाना है, परसों से कथा भी कहनी। राम का तो केवल एक वनवास हुआ है महाराज, लेकिन भगवती जानकी की तो 2 वनवास हुए। एक वनवास में राम साथ में थे, लक्ष्मण साथ में थे, और दूसरे वनवास में भगवान राम ने धोबी के कहने पर माता जानकी का परित्याग कर दिया, तब सीता की। एक वनवास अशोक था और दूसरा वनवास सशोक। एक वनवास हुआ, रावण भी ले गया तो कहां बैठाया? अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक नशोक। और दूसरे वनवास में सशोक। जब एक धोबी ने कह दिया कि मैं राम नहीं हूं, कि पत्नी रावण के पास से रहकर आई और उन्होंने उसको ससम्मान रख लिया। और जब भगवान राम को पता चला कि मेरी सीता के चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है, जिस दिन राम जी को पता चला ना, जरा विचार करो कि इस दुनिया ने तो राम को नहीं छोड़ा महाराज, तो हमारे राम के चरित्र पर उंगली उठा दे तो कौन सी बड़ी बात है? इस दुनिया ने तो राम को नहीं छोड़ा, भगवती जानकी को नहीं छोड़ा, तो हम और आप किस खेत की मूली? सीता के चरित्र पर उंगली उठाई। भगवान राम को रात्रि भर नींद नहीं आई, अपने महल में यहां से वहां भटकते रहे। जैसे ही प्रातः काल हुआ, भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया, शत्रुघ्न को बुलाया, भरत को बुलाया और कहा, भैया मेरी सीता के चरित्र पर उंगली उठी है, इसलिए मुझे सीता का परित्याग करना पड़ेगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया आपने तो माता जानकी की पहली अग्नि परीक्षा ले ली, क्या आपको माता जानकी के चरित्र पर शंका है? भगवान राम ने कहा, शंका मुझे नहीं है, मैं तो भली भांति जानता हूं कि एक बार गंगा पवित्र हो सकती है, लेकिन मेरी भगवती जानकी पवित्र है। चंद्रमा में दाग हो सकता है, लेकिन मेरी जानकी के चरित्र पर दाग नहीं। लेकिन इस दुनिया का क्या करना, मुझे सीता का परित्याग करना पड़ेगा। और लक्ष्मण, सीता को जंगल में तुम्हें ही छोड़ने जाना। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप जानते हो माता जानकी मेरी कौन है? आप जानते हो, मेरी माँ ने कहा था ना, तात तुम्हार मात वह दे, ये मेरी माँ है, और माँ का परित्याग पुत्र करे। भगवान राम कहते हैं राजधर्म है, ये राजा का आदेश है, इसे पालन करना ही। प्रातः काल हुआ, लक्ष्मण जी ने रथ तैयार किया, भगवती जानकी को बिठाया, और जैसे ही रथ लेकर महल से आगे बढ़े, भगवान श्री राम महल के ऊपर गए और अपनी भगवती जानकी को निहारने लगे, क्योंकि राम भली भांति जानते थे कि इस शरीर से अब सीता से दोबारा भेंट होने वाली नहीं। निहारते रहे, नेत्रों से अश्रु की धार बहती रही, और भगवान राम ने विदा किया। इसीलिए रामानंद सागर जी ने अपनी रामायण में एक पंक्ति लिखी, विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन को सुख देने वाले कष्ट उठाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। भगवान
भगवान राम के नेत्र सजल हैं। भगवती जानकी को अभी ये पता भी नहीं है कि प्रभु ने मेरा परित्याग किया है। और लक्ष्मण जी लेकर गए गंगा के किनारे, भगवती जानकी को खड़ा किए, रथ से नीचे उतरे, दंडवत प्रणाम किया और कहा, मां एक सूचना दे। लक्ष्मण बोलो। लक्ष्मण ने कहा, मां किन शब्दों में कहूं, मेरा कलेजा फट रहा है, लेकिन मां इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं राजा के आदेश के आगे विवश हो गई। लक्ष्मण तुम बोलो क्या हुआ। लक्ष्मण ने कहा, मां भाभी भैया ने आपका परित्याग किया। और जैसे ही भगवती जानकी ने सुना, नेत्र सजल हो गए और कहा, लक्ष्मण एक बात सुनो, मन तो करता है कि गंगा में कूदकर अपने प्राणों को विसर्जित कर दूं। मेरा मन करता है कि इस गंगा में कूदकर अपने प्राणों को विसर्जित कर दूं, लेकिन कर नहीं सकती। पता है क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि राम का बीज मेरी कोख में पल रहा है, राम का अंश मेरी कोख में पल रहा है। लेकिन लक्ष्मण तुम जाओ, तुम जाओ और एक काम करना, जाओ और जाकर मेरे प्रभु का ध्यान रखना, मेरे प्रभु का ध्यान रखना। इतना कहकर जानकी ने विदा किया और जानकी गंगा के किनारे खड़ी विचार करने लगी कि मैं राजा जनक की बेटी हूं। मैं जब जमीन पर पैर रखने लगती थी, जब मैं अपने पिता के घर में थी, एक बात बताएं महाराज, बेटा मां का लाडला होता है, लेकिन बेटियां तो हमेशा पिता की लाडली होती है। जरा विचार करो बेटी का जीवन, कि पिता के घर में सबसे आगे खाने वाली पति के घर जाकर सबसे पीछे खाना सीख जाती है। पिता से अपनी बात को मनवाने वाली पति के घर में जाकर सहना सीख जाती है। महाराज सीता कहती, मैं राजा जनक की बेटी हूं। जब मैं जमीन पर पैर रखने लगती थी तो मेरे पिताजी गुलाब की पंखुड़ी बिछवा देते थे। जब मैं पिता के घर से ससुर के घर में गई और जब मैं जमीन पर पैर रखने लगती थी, मेरे ससुर दशरथ सुंदर सुंदर कालीन बिछवा देते थे। मैं ससुर के घर से जब जंगल में गई तो दुनिया को लगता था कि मैं नंगे पांव चलती हूं, लेकिन दुनिया को क्या पता मेरे प्रभु पलकों से रास्ता बुहार देते थे। लेकिन ये मेरे जीवन में कैसा समय है। सीता कहती, मैं जब स्नान करने जाती थी तो कोई गुलाब जल लिए खड़ा रहता था, कोई केवड़े का जल लिए खड़ा रहता था, कोई इत्र लिए खड़ा रहता था। मुझे जब प्यास लगती थी, अनेक प्रकार के पेय पदार्थ मेरे सामने रख दिए जाते थे। मुझे जब भूख लगती थी तो 56 प्रकार के भोजन मेरे सामने रख दिए जाते थे। मैं नजर घुमाती थी तो हजारों दास दासियां इधर से उधर हो जाती थी। जब मैं श्रृंगार करती थी तो सूर्य की लालिमा को ही मैं अपनी बिंदी बनाकर सजा लेती थी। मैं जब श्रृंगार करती थी तो अमावस की काली रात्रि को ही मैं आंखों में काजल बनाकर लगा लेती थी। जब मैं श्रृंगार करती थी तो इंद्रधनुषों के 7 रंगों को ही मैं साड़ी के पल्लू में सजा लेती थी। और ऐसा श्रृंगार करके जब मैं निकलती थी तो आकाश से देवता पुष्प की वृष्टि करने लगते थे। कोई पुष्प मेरी नाक की नथनी में अटक जाता था, कोई पुष्प मेरी कान के कुंडल में अटक जाता था, कोई पुष्प मेरी बिछुअन में अटक जाता था, कोई पुष्प मेरी करधनी में अटक जाता था। और ऐसा श्रृंगार करके जब मैं राम के सामने जाती थी तो राम भी काम मोहित हो गया। आज मेरे जीवन में कैसा समय आया और सीता माता की आंखों से अश्रु की बूंद निकली। और आप कभी ध्यान देना, जब आंसू निकलता है तो सीधे जमीन पर नहीं गिरता, पहले कपोलों का अतिक्रमण करता है और कपोलों का अतिक्रमण करके दाढ़ी की ठुड्डी पर इकट्ठा होता है। और वो बिंदु जब सिंधु बनने लगता है तो एक एक बूंद नीचे गिरता है। और सीता माता का आंसू आंखों से बाहर निकला, कपोलों का अतिक्रमण किया, यहाँ दाढ़ी पर इकट्ठा हुआ और ये बिंदु सिंधु बनकर गिरने ही वाला था। एक बार सीता के आंसू लंका में गिरे, लंका जल के राख हो गई। और आज अयोध्या में गिरता तो अयोध्या भी जल के राख हो जाती। वो आंसू गिरने ही वाला था। इतने में वाल्मीकि ऋषि दौड़ कर गए और उस अश्रु बिंदु को अपने कमंडल में धारण कर लिया। और यही सीता का शोक वाल्मीकि रामायण के 24वें वर्ष में। वो क्रौंच पक्षी तो केवल निमित्त था, यदि क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहिता। वो क्रौंच तो निमित्त था महाराज, शोक था भगवती जानकी का। और श्लोक श्लोक मांगता था और शोक से ही श्लोक प्रकट हो गया। और ऐसी जानकी के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
जनक सुता जग। आप भी गाइए। जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधि जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की। अतिशय प्रिय करुणानिधान की। ताके जुग पद कमल बनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। ताके जुग पद कमल बनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता सभी गाइए। सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम कबो राम मिलेगा। राम कहो राम मिलेगा। राम कबो राम मिलेगा। राम कहो राम मिलेगा। सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस की जय हो। जय जय श्री सीताराम। मैं भी अपनी वाणी को विश्राम दूं, थोड़ा आप सबका समय ज्यादा लिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर कभी ठाकुर जी ने चाहा तो दोबारा आपके सामने आऊंगा। अभी हम लोगों को विदा भी लेना है। सभी लोग आरती के सम्मान में खड़े हो जाएं और भगवान की मंगल में आरती और प्रसाद लेने की बाद ही यहाँ से विदा।